ओम ओम। जागो सोने वालों जागो, वक्त के खोने वालों जागो। जिस दिन जाग जाएंगे हम सब, उस दिन समझ आ जाएगी। इबादत और इश्क। इबादत ये प्रथम सीढ़ी है, इश्क इसकी आखिरी सीढ़ी है। अभी आपको सत्संग वाणी में आया, तो जब तक हम अपने प्यार को इश्क तक नहीं ले जाएंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। मामला गड़बड़ कहाँ है? रहमन धागा प्रेम का कभी न टूटे। रहमन धागा प्रेम का कभी न टूटे, टूटे तो गांठ पड़ जाए। तो इसलिए रहमन धागा प्रेम का कभी न टूटे, टूटे तो फिर गांठ पड़ जाए, फिर असल ना रह जाए। तो जब हम पैदा होते हैं इस धरती पर, हर इंसान चाहे वो धरती के किसी भी हिस्से में जीवात्मा जब शरीर धारण करती है तो आवाज़ और श्वास के द्वारा उसको जीवन मिलता है। और ये वाली आवाज़ जो जिसकी चर्चा हुई, ये बचपन में सबको सुनाई देती है। लेकिन जिन लोगों के पुराने जन्मों की तपस्या कह लो या उनकी जागृत अवस्था कह लो, जब अभी बताया गया, ये उनको सुनाई देगी। आती सबको है बचपन में, सुनाई किसी किसी को देती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही हम जहाँ पैदा होते हैं उस देश में जिस स्थान पर, अगर तो वहाँ संप्रदाय में जब बच्चे को बांटा जाता है, जब बच्चा पैदा हो उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, शूद्र कोई भाव नहीं है, तो आवाज़ आ रही है और सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, जिस माता पिता के घर में उसका पालन पोषण होता है, उनका खाना और जिस वो संप्रदाय को मानते हैं उसका प्रभाव उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी ना टूटे, टूटना शुरू हो जाता है। जब तक उसके अंदर संप्रदायवाद, तेर मेर, हमारे इशारे नहीं दिए गए इंसान के द्वारा, तब तक प्रेम था। बच्चे को चोर उठा के ले जाए, माँ बाप उठा के ले जाए, कोई और उठा के ले जाए, उसके अंदर कभी भी भाव नहीं उठता है। जो उसको ले जाएगा उसके साथ वो रहना शुरू कर देगा। फिर जैसे उसको वो शिक्षा देगा, सिखाएगा, पढ़ाएगा, वो पढ़ता भी जाएगा। तो जैसे ही संसार की शिक्षा आती है तो प्रेम का धागा टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है फिर हम, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, इनमें बंट जाता है। फिर उसको दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उसको दोबारा जोड़ने के लिए ही जब तक हम अपना आप विलीन नहीं करेंगे, जिसको रोज़ मरना,
पल पल मरना और पल पल जिंदा होना कहा जाता है, वो तभी संभव होगा जब तक आपके भीतर जो प्राण बाजू है ये बिल्कुल जो संप्रदायों से जुड़ चुकी है, जो धर्म से जुड़ चुकी है, जो सिस्टम से जुड़ चुकी है, वो ना बाहर जाएगी, खाली शून्य। क्योंकि संसार में तो हम जाग गए। संसार में जागने का अर्थ है बाहर फैलाओ। माना आ गया बीच में। वो धागा प्रेम का किसने तोड़ दिया? मन ने, बुद्धि ने, समाज ने, हमारे खान पीन ने, हमारे रीति रिवाजों ने, बुद्धि ने, दिमाग ने। तो वो जब वो धागा टूट गया, फिर उसको जोड़ने के लिए ही जो संत महापुरुष हुए हैं, जो गुरुजन हुए हैं, उन्होंने फिर कहा कि उस धागे को जोड़ने के लिए नाम शब्द की कमाई करो। क्योंकि नाम शब्द की कमाई से ही वो जुड़ेगा। क्योंकि इस श्वास ने आपको सब कुछ निकाल के शून्य में ले जाना है। जब आप सारी बातों को निकाल देंगे, विचारों को निकाल देंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, तो आपका वो धागा जो गांठ वाला था वो खत्म, भस्म हो जाएगा, नया धागा पैदा होगा। फिर नए सिरे से इबादत आपकी जो पिंड और अंड में रहती है वो इबादत है। जब वो ब्रह्मांड में चली जाती है तो इश्क है। तो जब वो ब्रह्मांड में इश्क आपका, फिर वही प्रेम का धागा जो है जिसको इश्क कहते हैं, इश्क हकीकी, उसमें आप दाखिल हो जाते हैं। जब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो आपके भीतर से फिर हुक्म सुनना और सुनाना, फिर हम बाहर जो सुनते हैं और सुनाते हैं वो भीतर चला जाता है। फिर अंदर की वाणी, जब हुक्म सुनना और सुनाना होता है, वो किसके भीतर होता है? हंकार हट जाता है, वहाँ से मैं हट जाएगी। जिस दिन मैं हट जाती है तो परमात्मा का जन्म हो जाता है। हंकार गया, मैं गया, तो गुरु प्रकट हो गया। तो वो अंदर अपने आप से ही सारा मंथन है। क्योंकि मन भी हटा दिया, बीच में तो मन फंसा हुआ ना। मैं और आत्मा के बीच में मन है, हंकारी है, बुद्धि है, हंकारी है, धन दौलत है, अहंकार है, तेर मेर सब अहंकार है। तो जब वो बीच में नाम शब्द के द्वारा हट जाता है तो संस्कार सबके हैं, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। लेकिन जहाँ संसार का दबदबा इतना है वो छोड़ता नहीं है। क्योंकि जहाँ पर हर चीज़ बंधन में है, तो बंधन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी प्राप्त करना ही हम सब का कर्तव्य है। कर पाए ना कर पाए वो तो हर व्यक्तिगत जीवात्मा पर डिपेंड करता है। वो कितनी मेहनत करती है, कितना समर्पण है उसके अंदर। लेकिन मेहनत करोगे, समर्पण धीरे धीरे आ जाएगा। समर्पण लाना नहीं पड़ेगा, समर्पण आ जाता है। शरणागत होना नहीं पड़ता है, हो जाता है। जब आपकी नीयत ठीक होगी, जब आपके अंदर विचार शून्य होंगे, जब आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आप में ही रहेंगे, अपने आप से बात करेंगे। नानक की जो बात अभी बताई आपको कि उसने कहा हुक्म, नानक ने कहा हुक्म सुन और सुना, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप। जब तुम बाहर सुख ढूंढते हो, जब तुम सुख बाहर ढूंढते हो तो फिर संसार है। और जब तुम भीतर अपने आप को देखते हो, ढूंढते हो, तो वहाँ आनंद है। क्योंकि बाहर मन था वो भी टूट गया,
और टूटने का अर्थ था वो जब ब्रह्मांड में गया तो लीन हो गया। जब एक बूंद पानी में लीन हो जाती है तो आप बूंद अलग कर सकते होगे? नहीं होगी ना। वो वाली बूंद लीन हो गई तो अलग नहीं हो सकते हो। तो इसलिए जब हमारा जो बाहरी अस्तित्व था वो लीन हो गया, विलीन हो गया, तो भीतर से हम जाग गए। बाहर से जो दो आंखें खुली रहती हैं जागती हैं, भीतर से हमारा अपना आप जागता है। भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या इनमें कोई चीज दिखती है भीतर आपको? दिखता नहीं है, प्रकट होते हैं सब। काम कहाँ दिखता है? प्रकट होता है तो पता लगता है। क्रोध कहाँ दिखता है? जब एक दूसरे को हम अपनी वेग द्वारा प्रकट करते हैं तो पता लगता है। लोभ कहाँ दिखता है? प्रकट होता है। मोह कहाँ दिखता है? प्रकट होता है। अहंकार कहाँ दिखता है? प्रकट होता है। लेकिन फैलाव इनका बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया को इसने अपनी ग्रिप में लेके रखा है। तो इसलिए जब हम अपने आप में शांत विलीन हो जाते हैं तो ये सब कुछ अपने आप समर्पण हो जाता है, छूटा नहीं जाता है। छोड़ नहीं सकते आप इसको। छोड़ने से कुछ भी नहीं छूटता है। समर्पण। अहम ब्रह्मस्मि, ओम शिवोऽहम्। तो जब ये स्थिति व्यक्तिगत हर आदमी अनुभव करता है, जिसको अनुभव होती है उसको समझा जाती है, फिर उसको समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर गुरु चेला एक हो जाते हैं। मन शिष्य है, गुरु आत्मा है। तो जब मन आत्मा में लीन हो जाता है तो गुरु शिष्य एक हो जाते हैं। तो जब आपको अपने भीतर की ध्वनि सुनाई देना शुरू करती है, भीतर का प्रकाश आपके समक्ष रहता है, तो आप स्वयं में ही गुरु हो, स्वयं में ही चेला हो। ये यहाँ तक की ही समझ है। जब ये प्रत्यक्ष में साक्षी भाव में प्रकट हो जाती है तो गुरु और चेला अलग नहीं रहते हैं। लेकिन संसार के गुरुओं में हमने क्या कहा है कि गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है। ऐसी भावना कभी नहीं लेनी चाहिए। वो तब आती है ऐसी भावना जब हम एक अहम भाव को नहीं छोड़ पाते। अहम भाव को निकाल दीजिए, मन को निकाल दीजिए, तो आत्मा और परमात्मा में मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा ये सब एक ही सत्ता की संतान है। लेकिन प्रकृति में तो ये भिन्न है, अनेक है। कहते हैं मेरी भिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न है। तो जब तक हम शरीर की भिन्नता से निकलकर अभिन्नता, अनेकता से निकलकर एकता में नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी पहचान नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा अस्तित्व एक है हम सबका। तो शरीर एक ऐसा माध्यम मिला है हमें, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजा, जो आप नाम दे लें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग नाम देने से हमारा अस्तित्व तो एक ही है। लेकिन हम वहाँ सीमित हो जाते हैं। जो हिंदू संप्रदाय में पैदा होता है वो हिंदू तक सीमित हो जाता है, मुसलमान अपने तक सीमित हो जाता है, सिख अपने तक सीमित हो जाता है, ईसाई, सारे संप्रदाय जब अपने तक सीमित हो जाते हैं तो फिर वो प्रेम का धागा कभी भी नहीं जुड़ेगा। इसलिए उस प्रेम के धागे को जो पहले एक है, फिर टूटता है,
फिर जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो वो प्रयास उस चरम सीमा तक नहीं जाता है जहाँ से वो जुड़ जाए। इसलिए रहीम ने कहा कि प्रेम का जो धागा है ये तो टूटना नहीं चाहिए, टूट जाए तो फिर जुड़ ना पाए, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये इंसान का जीवन है, पैदा होने से लेकर शरीर के समाप्त होने तक ये सारी अवस्थाएं ही हमें बता रही हैं। जब हम पैदा हुए तो कोई मैल नहीं थी, बड़े होते गए तो मैल आ गई, उससे बड़े होते गए तो बंधन में। आपका विवाह क्या है? ये बंधन है, विवाह बंधन, शादी का बंधन है। तो अगर बंधन है तो ना दोनों एक दूसरे के गुलाम है। और प्रथा भी यही है, बीबी कहती है कि घर वाला मेरे अंडर रहे, घर वाला कहता है बीबी मेरे अंडर रहे, इसी कश्मकश में जीवन गुजर जाता है। तो गांठ कहाँ से जुड़ेगी? तो इसलिए जब तक संसार की प्रथाओं को जानते हुए कि ये टेम्परेरी हैं, ये सदैव रहने वाली नहीं हैं, सदैव रहने वाली होती तो फिर कोई पति पत्नी है, किसी की पति पहले मर जाता है, किसी की पत्नी पहले मर जाती है, तो फिर क्यों नहीं वो इकट्ठे एक दूसरे को बचा लेते? अगर उनका बंधन वो पक्का था तो पक्का नहीं है। तो इसलिए एक समय पर भी दोनों अगर शरीर छोड़ते हैं तो भी वो एक ही यात्रा नहीं करेंगे, जिसकी जहां पहुंच होगी उसकी यात्रा वहां तक हो जाएगी, वो भी एक स्थान पर नहीं जाएंगे। हाँ, शरीर दोनों का धरती पर ही रहेगा, इसका संबंध धरती पर ही है। और शरीर में रहते हुए शरीर हमें जिस मकसद के लिए मिला है वो मकसद हमारा था, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये जानना था। वो उस जानने को छोड़कर हमने और भी बात खड़े कर दिए। मैं तेरे को जानता हूँ। दुनिया में कहते हैं ना कि जब झगड़ा होता है दौड़े, मैं तुझे जानना तू क्या चीज़ है। तुम अपने आप को नहीं जानते हो, दूसरों को कैसे जान पाओगे? लेकिन झगड़े में तो तुम दूसरों की औकात बता, तुम्हारी क्या औकात है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए सत्संग तो एक सरल जीवन है, परमात्मा का रास्ता बड़ा सिंपल है, सरल है, टीला नहीं है। कहता है एक कदम तुम मेरी ओर आओ सच्चे मन से, सच्चे अंतःकरण से, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूंगा। लेकिन सब्र बर्दाश्त कहाँ से लाओगे? तो जब तक सब्र बर्दाश्त, भजन भी करके सब्र करना है। ये नहीं है कि भजन ने आपको रातों रात ऊपर उठा देना है। इसमें बहुत सब्र है, इसमें बहुत सतर्कता है। संसार में इतनी सतर्क रहने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे चल रहा है चलते जाओ, भीड़ चाल चल रही है, जाओ भीड़ में चले जाओ, जहाँ गिरेंगे तुम भी गिर जाओ, कोई बात नहीं। तो इस लाइन में चलने के लिए सब्र और पेशेंस, इसको बर्दाश्त करते, वो बहुत असीम चाहिए, असीम। अब लेटे हो, पूरी दुनिया भी आपके ऊपर से क्रॉस कर जाए, तब भी आपको कोई विचलित ना हो, तो समझो आप परमात्मा स्वरूप हो गए। इसका कहीं ये अर्थ नहीं ले लेना कि कोई गलत धारा में, नहीं। ये अपने भीतर की यात्रा में बहुत कुछ उठेगा। आपके भीतर बहुत बड़ा वो बम भरे हुए हैं, वो फूटेंगे। उनके साथ साथ आपको भी अपना सब कुछ बाहर फेंकना होगा। बाहर फेंक के ये संसार का सौदा बाहर फेंक दो। तुम स्वयं ही अपने गुरु हो, तुम स्वयं ही अपने शिष्य हो,
भीतर में ढल जाओ, फिर समझ जाओ, तो यात्रा पूर्ण मंजिल तक चली जाती है। स्लिप होने का खतरा बड़ा है इसमें, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्र नहीं कर सकते हम, पेशेंस नहीं। जहाँ तो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ताने मीने ही दिए जाते हैं, भाई दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें क्या लेना है। कोई अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा तो कोई नहीं हो सकता, वक्त ने उसको अच्छा बुरा बना दिया हो। अब बच्चा तो कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, कोई भी उठा ले उसे। बड़ा होता है तो तभी तो उसके अंदर वाद विवाद उठते हैं। वही बचपन था, आत्मा तो तभी वैसी थी, बड़े हुए तो आत्मा तो तभी वैसी है, बूढ़े हो जाओगे तभी वैसी है, शरीर छोड़ दोगे तभी उसका वही अस्तित्व रहेगा। तो जब हम भीतर चलते हैं तो हम कहते हैं ना, अंदर मरना, बाहर की मौत छूट जाती है, अंदर का मरना हो गया आत्मा को जान लेना, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो फिर हमारी मृत्यु होगी नहीं। जब हम आत्मा को जान गए, समझ गए कि मृत्यु शरीर की है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है, फिर हम भीतर से हुक्म सुनते हैं और सुनाते भी हैं। तो इसलिए इसमें किसी पर भी हमें उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हाँ, जो सीखना आता है शिष्य गुरु के पास, गुरु उसको अपनी वाणी, शब्द वाणी के द्वारा कहता है इसको करो, फिर वो करो, फिर करके देखो और चलते जाओ। उसमें प्रश्न भी नहीं उठने चाहिए, अगर प्रश्न उठते हैं तो शांत होकर बैठ जाओ, फिर प्रश्नों का उत्तर भीतर से ही आएगा, क्योंकि गुरु भीतर ही है ना, बाहर थोड़ी है वो। हाँ, बाहर प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हो कि भाई मुंजीदा के पा आई 10वीं, आज 20 रुपया कल 30 भी हो सकता, वो बदला था है। अंदर का सच नहीं बदलेगा, वो सबको जिस दिन तुम अंदर चले जाओगे एक ही जवाब आएगा, अहम ब्रह्मस्मि। जब भीतर जाओगे तो इसलिए भीतर की यात्रा है ये, बाहर की यात्रा तो तुम सब करते हो, भीतर की यात्रा कोई कोई कर पाता है। ये इसलिए ये आप सब पर निर्भर करता है कि आप किस यात्रा में खुश रहते हो। परमात्मा कभी आपको नहीं कहता है तुम इधर जाओ या इधर जाओ, कहता है ये दोनों ऑप्शन है, संसार भी है और मैं भी हूँ, दोनों तुम्हें मैंने सौंप दिए हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको चुनना चाहते हो, किसके साथ कितना जुड़ना चाहते हो, ये तुम पर निर्भर है। उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, संसार तो पाबंदियां लगाता है बहुत। जब तक शादी नहीं होती तो वो जो उसकी घरवाली होती है वो कहाँ जाती है कहाँ घूमती है उसको कोई पता नहीं, लेकिन शादी के बाद वो उस पर मोहर लगा देता है, मोहर ठप्पी उड़ी में मत जाया मी पूछे बगैर। तो ये संसार सिर्फ मोहरा लाने वाला है, इन परमात्मा को कहा के लेना देना, परमात्मा नहीं चाहिए ऐसी। ये परमात्मा की पूजा भी उसलै करेंगे ना, अच्छा इस बारी मेरी फसल घट हुई है ज़्यादा हुआ है, वो आखदा मैं फसल मेरे कोल थोड़ी फसल आखदा जमीन पर है, पैदा कर नेक नीयत कने काम कर तो उसका फलादेश मिल जाएगा। तो उसको पाने के लिए, उससे लीन होने के लिए वो भीतर है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर को ही नीयत को साफ रखना पड़ेगा, बाकी लंबे चौड़े कोई चक्कर नहीं है। संतों की जितनी भी पुस्तकें, जितने ग्रंथ, जितने शास्त्र लिखे गए
उन सब का निचोड़ एक ही है, अहम ब्रह्मस्मि, अनुल हक। तो इसलिए एक ही निचोड़ है, उस पर चलो। हर संत वाणी में वही बात कहता है। तो चलना वाला जो अभी बता गया कि सुनना और चलना, अमल, अमला दे बेड़े पार, करनी कर, कथनी तज, ता पामम पार। तो इसलिए आज की वाणी संपन्न करता हूँ। ओ